वो का एक बर्थडे का अच्छा सॉन्ग आया, साथ साथ भाई जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन क्या था, एक बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन मैदान पर। हम्पायर की प्रमुख भूमिका में इस वक्त शेखर परब, मैन फ्रॉम कुड़ा, और साथ साथ उमेश वाद्रेकर जो मालवण से बिलोंग कर, दो हम्पायरों की जोड़ी मैदान पर। ओके हम्पायर, हम रेडी है इस वक्त हमारे साथ जो कि इस वक्त और एक गुणवान स्कोरर शो की विशाल मरिए जो कि मैदान पर। विशाल, आपको भी स्वागत मैदान पर। लंच दोपहर का समय इस वक्त मैदान पर और काफी अच्छा मैच। रोहित जो कि मैदान पर इस वक्त सामने से सुधीर पालेकर, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, और दो बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त आमने सामने मैदान पर। और पहली गेंद हवा में, शॉट, फील्डर मौजूद सीधे हाथ में, और पहली गेंद पर कैच छूटने के बाद बहुत बिल्कुल नाराजी मैदान पर, क्योंकि सुधीर पालेकर का आपने कैच छोड़ा नहीं, मैं कहूंगा आपने आधा मैच छोड़ा मैदान पर। एक बहुत अच्छा माहौल मैदान पर, शॉर्ट पिच गेंद थे, पुल का एक उम्दा शॉट, लेकिन वो डिस्टेंस पार नहीं कर सकी गेंद और सीधे हाथों में निकली, और विकेट निकलने से पहले ही वहां पर कैच छूटा मैदान पर। सोहेल शेख इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में, बॉक्स प्रतियोगिता हो या फिर हो रहा, मतलब ये प्रतियोगिता लीग की बहुत अच्छे फॉर्म में, पंचायत लेवल में बहुत खूबसूरत इसकी बैटिंग हमेशा रहती है। वो खिलाड़ी मैदान पर सामने से स्ट्राइक पर, और शॉर्ट गेंद स्कोरलेग हम पर के ठीक ऊपर से गेंद, स्कोरलेग सीमा रेखा से बाहर निकल रही है 4 रन के लिए। एक छोटी गेंद, लेकिन मैं कहूंगा उस छोटी गेंद को पूरे फायदा मिलता था। चौबे के साथ स्वागत किया इस गेंदबाज का। टीम का टोटल स्कोर 5 पर पहुंचा, मैच में कोई नुकसान नहीं। पांच पर टीम का टोटल पहुंचा मैदान पर इस वक्त इस मैच में, और खेल बिल्कुल अच्छा मुकाबले का चलता हुआ। और चिप शॉट हवा में अप पिच खेला गया, ऑफ ड्राइव का एक लाजवाब शॉट मैदान पर, सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार निकलती हुई 4 रन के लिए। 5 पर रोहित की मिलती हुई पहली सफलता मैदान पर। एक कैच छूटने के बाद अब सुधीर पालेकर वापस रहेगा स्ट्राइक पर। अपनी टीम के लिए निजी टोटल सुधीर पालेकर का 1 रन, सोहेल शेख जो कि लौट चुका है अपने निजी 8 पर, और रोहित खर्च करता टोटल 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता मैदान पर, स्टार अक्षय, दो तेजोमय सितारे सिंधुदुर्ग और बिल्कुल वेंगुर्ला के इस वक्त स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर। ऑफ टर्म की हल्की सी गेंद को बाहर रखा, शायद थोड़ी सी बाहर भी निकली गेंद, शायद का ढोकर व्हाइट बॉल का इशारा निकला, 1 रन खाते में निकलता अतिरिक्त खाते में, और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर इस वक्त जो कि पहुंचता हुआ सुप्रिया कंस्ट्रक्शन टीम जो कि कुल मिलाकर 2 चौवे 1 विकेट के नुकसान के बाद 10 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। दो अनुभवी खिलाड़ी, एक जो कि स्ट्राइक पर काफी साल इस खिलाड़ी का अनुभव इस खेल में, खेल के प्रति जो भावना है बहुत खूबसूरत मैदान पर, वो आज मैदान पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे आपको। ओह,
चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन जरूर किया। गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप पर उछाल लेके निकली, हालांकि स्टंप के ऊपर से निकली गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर शफल किया, शॉट के लिए जगह बनाने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन उतनी बेहतरीन खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर रोहित द्वारा इस मैच में। ऑफ स्टंप के फिर से बाहर थोड़ी सी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा निकलता हुआ और अपनी लाइन से थोड़े से भटक रहे हैं मैदान पर। दो व्हाइट डाली, एक अच्छी बॉल डाली, 11 पर पहुंचा टीम का टोटल। अतिरिक्त खाते में लगभग 2 रन बन चुके हैं व्हाइट के द्वारा, लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा अच्छी वापसी करनी पड़ेगी मैदान पर। शुरुआत का माहौल बहुत खूबसूरत, ऑन साइड पर मिड विकेट पर डीप में खिलाड़ी मौजूद, हालांकि फील्डिंग बहुत खूबसूरत। एक रन वहां पर निकलता हुआ और एक रन के साथ साथ रन गति मैदान पर पहुंची। एक ओवर समाप्त हो चुका है, एक ओवर एक विकेट के नुकसान के बाद सुप्रिया कंटेशन टीम इस वक्त मैदान पर जो कि 12 पर पहुंचा टोटल। सुधीर पालेकर अपने निजी 2 पर, सोहेल लौट चुका है जबकि 8 रन पर, और टीम पहुंची इस मैदान पर जबकि 12 पर एक विकेट नुकसान के बाद। बड़ा गेंदबाज मैदान पर, दक्ष फाइटर हो, तनिष वॉरियर्स हो, उबा दांडा हो, साथ साथ हर एक टीम में लीग मैचेस में बहुत खूबसूरत खिलाड़ी का काम रहता है। और सामने से 2 दिग्गज खिलाड़ी जिनको रोकना पड़ेगा। सामने से अक्षय जो कि स्टार अक्षय के नाम से लोग जानते हैं, और दूसरा जो कि साथीदार जो कि सुधीर पालेकर मैदान पर। सुधीर के लिए फील्डिंग कुछ इस अंदाज में लगाई गई, एक पॉइंट पीछे रखा, एक बैकफुट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक कवर पॉइंट और एक थर्ड मैन पर जो कि रिवर्स गिरे इस खिलाड़ी को रखा गया वहां पर। 5 ऑफ साइड पर है और 4 ऑन साइड लेग स्लिप पर है, एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पर। ये कुछ फील्डिंग इस अंदाज में सुधीर के लिए। ओह, बढ़िया क्रिकेट वहां पर, हल्के से गेंद को गेला पुश किया वहां पर, एक सिंगल निकलेगा, सिंगल के साथ रन गति मैदान पर पहुंची टीम का टोटल स्कोर 13 पर। स्टार अक्षय के हाथ में स्ट्राइक निकली, पता है कि इस एंड से हवा का झोंका राइट हैंडर के लिए बहुत खूबसूरत रहेगा, तो उस अंदाज से ही सिंगल निकाला, अपने हाथों से स्ट्राइक शायद नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी को दी, और वही बिल्कुल मैं कहूँगा दिमागदार खेल, क्योंकि आवश्यकता जब थी उनको बड़े शॉट मारने की तब उन्होंने अटैक करना पसंद किया। हालांकि उनके बल्ले से उतने रन बने नहीं मैदान पर, लेकिन सोच सही है कि अब नॉन स्ट्राइक के ऊपर जाकर वहां पर अक्षय को बैटिंग करने का सबसे ज्यादा मौका दिया जाए इस मैच में। स्टार अक्षय जिस नाम से एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, श्रीलंका गांव से बिलोंग करता खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर पर वैसे उसका हमेशा रहता फील्डिंग में एक लाजवाब काम उसका रहता है। और इस बार हवा में गेंद, स्लिप में मौका, आसान सा, और स्टार अक्षय जिस खिलाड़ी के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे हम, वो आज सस्ते में लौटा मैदान पर, आउट होकर वापस निकला, दूसरा विकेट निकला मैदान पर। 2 विकेट नुकसान के बाद इस मैच में जाएगा साथ देने के सुधीर पालेकर का। विकेट निकल चुका है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर। ऑफ स्टंप के लाइन थोड़ी सी बाहर रखा, कट होकर और बाहर की तरफ निकली गेंद,
व्हाइट बॉल का इशारा निकला, एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ और टीम का टोटल स्कोर 14 पर पहुंचा 2 विकेट नुकसान के बाद। एक बहुत खूबसूरत माहौल मैदान में, बिल्कुल अच्छा खेल मैदान पर और चाहने वालों की वो तौबा गर्दी मैदान पर इस वक्त हमारे साथ जो कि विशाल मरिया जो कि स्कोरिंग पर काम करते हुए इस मैदान में इस मैच के लिए खासकर। और फिर गेंद हवा में शॉट से फुल टॉस बनाकर जरूर खेला, गेंद निकली कवर पॉइंट पर, हालांकि तब तक मिलेंगे 2 रन इस वक्त। 2 रन के साथ अपना खाता खोला कृष्णा ने और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा, इनिंग का दूसरा ओवर चलता हुआ 16 पर पहुंचा 2 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। सुप्रिया कंट्रेशन टीम मैदान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग करती इस मैदान में। शेखर परब, संजय हळदणकर, प्रमोद ठाकुर, उमेश मांजरेकर, साथ साथ दीपक धुरी, ये बहुत अंपायरिंग हमारे हाथ अंपायर इस काम संभालते इस पूरे दिन पर, लगातार ये तीसरा दिन और अच्छी कार्य इस वक्त पूरी प्रतियोगिता में उनका। और इस बार बहुत खूबसूरत माहौल, बेहतरीन जो कि फील्डिंग वहां पर अपने फॉल्ट उसमें, हालांकि रन गति रोकते हुए मैदान पर सुरेश काफी तेज करते हैं इनको, कभी कभी बीच बीच में आजकल वो लेग ब्रेक भी करना पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत माहौल उनकी गेंदबाजी का और 2021 इनके लिए बहुत खूबसूरत है। 2021 में एक बहुत खूबसूरत बॉलिंग साथ साथ एक अच्छी बैटिंग भी करते हैं। आप ये मैच यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, टेनिस इन डॉट के माध्यम से इस वक्त मैच को आप दिखाया जा रहा है। और हमारे सभी जो कि दोस्त है, अथर्व जो कि शिवलकर डिजिटल स्कोरर, साथ साथ उनके साथ ओमकार मयेकर डिजिटल स्कोरर, दो हमारे कैमरामैन फैज जो कि चाहूस, उसके साथ और एक जो कि कैमरामैन। इस बार दिल शांत को करने का प्रयास किया था वहां पर, शायद तो बल्ले पर लगी, ये नहीं पता, लेकिन शायद रन वहां पर बनेंगे। बैकअप ठीक ठाक नहीं था वहां पर, कॉल अच्छा, शायद मौका, लेकिन अपने आप को रोका गया वहां पर। एक रन निकलता हुआ और एक रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 17 पर पहुंचा पैच में 2 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर। और चौथे हमारे जो कि साहिल गावड़े जो कि कैमरामैन की भूमिका में। साहिल, आपको भी धन्यवाद इस वक्त मैदान पर, खासकर इस मैच के दरमियान। हमारे डीजे ऑपरेटर जो कि आनंद मालवणकर, साथ साथ राजेंद्र मसूरकर, हमारी आवाज आप तक जो पहुंचे उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। राजन सर, बहुत खूबसूरत डीजे, बहुत अच्छी साउंड सिस्टम आपकी, इसलिए भाई खास आपको धन्यवाद। ओह, अच्छी गेंद ऑन साइड पर, कलाई का इस्तेमाल किया, मोड़ आ गया ऑन साइड पर, लेग स्लिप के बगल से गेंद निकली, हालांकि बैकवर्ड स्कोर लेग तक दौड़कर एक रन निकलते हुए, एक रन के साथ तो टीम का टोटल स्कोर प्रति ओवर 9 रन के हिसाब से 18 पर पहुंचा मैच में टोटल। खेल चलता हुआ मैदान पर, जबकि दूसरे ओवर का के ओमकार, प्रणय, तेजस, हम सभी को भाई नमस्कार इस मैच के दरमियान। साथ साथ दूसरा ओवर मैदान पर समाप्त हो चुका है। 2 समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 18 पर इस मैच में, जबकि 2 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर बड़ा सवाल जो कि योगेश परब, पूरे बेंगुरला में पैटर्न नाम इनका, और शायद इसी नाम से लोग उन्हें ज्यादा, और उनका नाम बिल्कुल है योगेश, जो कि बाड़ा भी शायद उनका ये पैटर्न में भी रहेगा। योगेश जो कि सावल, इस नाम से लोग इन्हें बहुत जानते हैं, बाड़ा इस नाम से भी जानते हैं लोग। और बाड़ा सावल जो कि मोर्चे पर सामने सुधीर पालेकर, एक साथ एक टीम में बहुत बार खेल चुके हैं, लेकिन आमने सामने आज भाई दो शेरों के बीच की लड़ाई मैदान पर। इस बार हवा में शॉट ऑफ ड्राइव का अपिश के लगा, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा के बाहर गए 4 रन के लिए। आमने सामने
ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर दिया लाइन को, वाइट का इशारा निकला, 29 पर पहुंचा मैच में। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा योगेश परब, क्योंकि जिसने शुरुआत के पहली गेंद पर कैच छोड़ा, ये कैच ने मैं कहूंगा आधा मैच आपने छोड़ दिया मैदान पर। ओह बेहतरीन लाइन, खूबसूरत लाइन, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त बाउंस, अतिरिक्त गति से गेंद निकली, बाउंस निकला, वन बाउंस का इशारा अंपायर का वहां से पहुंच चुका है। और यहाँ पर मैं कहूंगा एक मौका था आपको, जो कि सूर्य पालेकर सिर्फ बल्ले पर लगती गेंद ना स्लिप के खिलाड़ी को पार कर पाती, तब भी बाउंड्री थी मैदान में और आपके पास उतना समय भी था मेरा अंदाज। ओह बाइन बेहतरीन चेंज ऑफ पेस, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को, हल्की सी गेंद घूमी। सिद्धू पाजी कहता है कि जब गेंद ज्यादा घूमते ना तो बल्लेबाजों को कोई प्रेशर नहीं होता, जब गेंद हल्की घूमते ना तो वो मन में दुविधा रहती है, और वही दुविधा मैदान पर, क्या बॉलिंग मैदान पर, क्या गति से करते हैं। और साथ साथ सूर्य पालेकर एक अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में मैदान पर इस साल 2021 में। ओह फिर से बढ़िया बॉलिंग, क्या वापसी, दो बड़े शॉट जले खर्चे हुए, उसके बाद अपने गेंदबाजी में क्या वापसी कर, लगातार 3 गेंदे डॉट निकालते हुए 5 गेंदों पर 10 रन खर्च करने के बाद टीम पहुंची 29 पर इस वक्त मैच में, एक वाइट उसमें शामिल मैदान पर। और ये हमें सभी जानकारी हमारा करीबी दोस्त जो कि विशाल मौर्य देता हुआ। विशाल मौर्य, धन्यवाद, आपका स्वागत इस मैच के दरमियान, आपके पूरे भाइयों, तीनों भाइयों का, ओमकार, प्रणव और तेजस, उन मौर्य बंधुओं का भाई हमारे जैसे धन्यवाद मैदान पर। खास आकर्षक हमारे स्कोरों के भाई भी आ चुके हैं मैदान पर इस मैच का आनंद उठाते हुए। ओह बेहतरीन लाइन है या नहीं ये देखना पड़ेगा, व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते में मिलता हुआ और व्हाइट के साथ 30 पर पहुंचा मैच में टोटल। शायद विकेट कीपर कुछ बताते हुए साई नाइक के एक ऑफ स्टंप की गेंद लाइन की थोड़ी सी बाहर जरूर थी, बाहर तो गेंद थी उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन थोड़ी सी गेंद ज्यादा कट हो गई, इसलिए अंपायर ने उस पर ज्यादा सोच विचार किया मैदान में। शॉट गेंद ऑन साइड पर, स्कोर लेग पर खेला गया, टाइमिंग उतनी ठीक ठाक नहीं, हालांकि रन निकलेंगे, शायद सीधा थोड़ा आया स्ट्राइक एंड पर, एक रन के साथ तो शायद मौका, और ये आउट हो सकते हैं, और ये आउट मैदान पर। खेला गया टाइमिंग, कृष्णा जो कि आउट मैदान में, आवश्यकता शायद तो मैं कहूंगा तीन विकेट नुकसान के बाद खेल चलता हूं मैदान पर, जो कि इस वक्त पहले बैटिंग करते इस मैदान में सुप्रिया, जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन टीम मैदान पर टॉस हारने के बाद बैटिंग करती है, और स्थितिज वॉरियर्स जो कि इस वक्त टीम मैदान पर इस मैच में पहले बॉलिंग कर रहे हैं। मुकाबले में पहली गेंद पर कैच छूटने के बाद सुधीर पालेकर अपने निजी टोटल पर रन बनाता है, एक छक्का एक चौका उसमें की शामिल मैदान पर, 15 रन की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर सुधीर पालेकर था, उसमें से 2 बड़े शॉट मैदान पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ, और राजा नाटेकर इस वक्त मैदान पर जो कि स्ट्राइक पर, मैन फ्रॉम मड़गांव जो कि इस वक्त मैदान पर। भाई कोई सवाल ही नहीं पैदा था, क्या कमाल की साउंड सिस्टम है ये, हर जगह पर पूरे एरिया में हमारी आवाज आ रही है यूट्यूब के माध्यम से, काफी देश हमारा मैच देख रहे, काफी लोग मैच देख रहे, उन तमाम चाहने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार मैदान पर। टीम का टोटल 31 पर पहुंचा, पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और गेंदबाजी में वापस सुरेश मांद्रेकर। दरअसल एक हमारा करीबी दोस्त, खासकर भाई काफी साल इसने खेल को दिए, खेल में हॅलो. आज वो खिलाडी मैदान पर। स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान्य प्रीतम सावंत यांचं आगमन होत आहे. त्यांना विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिवसेना युवसेना आयोजित, वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग आयोजित प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत. आपल्याला विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानपन्न व्हा. धन्यवाद योगेश, वापस खेल बनेगा। और साथ साथ गोतुवाड़ी से और एक जो कि इंसान जो कि यहाँ पर मैच के लिए खास अरुण दास आ चुका है, सम्मान्य सुरेश मांद्रेकर, आपको भी धन्यवाद।
ओह इस बार बढ़िया बॉलिंग, बेहतरीन वापसी, शायद हाना हाना हो रहा है मैदान पर। क्या खूबसूरत बॉलिंग, लगातार दो गेंदें जब आप डॉल डालते हैं तो सामने वाले पर प्रेशर निकलता है। सुधीर पालेकर वही तो बता रहे मैदान पर, राजा आते ही शुरुआत की पहली गेंद रिवर्स मारने के लगे और रिवर्स मारने के बाद वो अंपायर से पूछ भी रहे थे कि वाइट नहीं है। जब आप रिवर्स अटेम्प्ट करते हो ना तो वो दुधारी तलवार रहती है, नहीं लगती है तब भी अंपायर वाइट नहीं देंगे। वो हवा में शॉट, गैप में ज्ञान, मिड विकेट खिलाड़ी को चीरती हुई बाउंड्री रन के बाहर निकलती हुई 4 रन के लिए। रिवर्स अटेम्प्ट होता तो उनके अंदाज में उनकी बाउंड्री देने की अलग स्टाइल रहती है, उसी स्टाइल से उन्होंने चौवा दिया और राजा ने उस चौवे के साथ खाता खोला मैदान पर। ओह इस बार ऑन साइड पर खेलेगा, डीप में स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर फील्डर मौजूद है, हालांकि पहला रन बहुत तेज निकलेगा और दौड़िए दौड़ देखा हार है। सामने आपको पता है कि कौन है खिलाड़ी, एक बहुत उम्दा खिलाड़ी जिस खिलाड़ी का जिक्र हम हमेशा करते हैं लीग मैचेस में, वो खिलाड़ी मैदान पर स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। रंजन केणी जो कि इस वक्त फील्डिंग पर और साथ साथ बहुत से युवा खिलाड़ी, कुछ स्टार खिलाड़ी भी इस खेल में मौजूद है। छत्तीस पर पहुंचा टीम का टोटल। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, क्या वहां पर फील्डिंग, क्या वहां पर कैच लपका, एक खूबसूरत कैच मैदान पर आइन क्रुशल मौके पर सुधीर पालेकर 15 रन की बैटिंग लगभग समाप्त मैदान पर, एक छक्का एक चौका उस बैटिंग में शामिल था। सॉन्ग मैदान पर और मैं कहूंगा उस सॉन्ग के साथ निखिल मैदान पर पहुंचते हुए सुरेश मांद्रेकर, बहुत खूबसूरत बॉलिंग, बहुत ही लाजवाब बॉलिंग, पहली दो गेंदें डॉट, उसके बाद एक चौवा, उसके बाद क्या वापसी सिंगल के बाद एक विकेट निकला और वो कहूंगा एक गुणवान बॉलिंग मैदान पर, गुणवत्ता इस खिलाड़ी में कूट कूट कर भरी हुई और आज उस गुणवत्ता को मैदान पर उतारने का वो हर भरघोस प्रयास करता है इस मैच में। टायर बाई की जोड़ी राजा इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा, 5 रन अपनी बैटिंग से वो बना चुका है इस मैदान पर और टुक्किल मिलाकर 4 गेंदे खेल चुका है, 4 गेंदे 5 रन एक चौवा शामिल, ये कुछ लेखा जोखा। टीम पहुंची 36 पर मैदान पर, कवर पीछे रखा गया मैदान पर। निखिल के लिए एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी मौजूद है और ऑफ साइड पर लगभग 5 मौजूद है। लेग स्लिप नहीं है, शॉर्ट मिड ऑन नहीं है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं है। ओह बहुत खूबसूरत बॉलिंग, बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास वहां पर किया, काफी साल का तजुर्बा अनुभव मैदान पर इस खिलाड़ी को और लगभग लग रहेगा इसी के साथ ये चौथा ओवर भी समाप्त, 4 ओवर समाप्ति के बाद 36 यह हालत मैदान पर, मतलब 36 पर पहुंचा टीम का टोटल 4 विकेट के नुकसान पर। देर से दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा, आज पहले टॉस जीता सितिज जो कि वॉरियर्स टीम ने, पहले जवाब पे उन्होंने गेंदबाजी निकली और सुधीर पालेकर का पहली गेंद पर कैच छूटने के बाद सुधीर पालेकर की टीम जो कि सुप्रिया कंटेस्टेंट टीम जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते, सुधीर ने निजी टोटल में बने 15 रन मैदान पर और विकेट निकल चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 4 और समाप्ति के बाद 36 पर पहुंचा मैच में टोटल।
मंदिर कक्षा में खास हमारे काफी लोग आकर्षित बैठे हैं मान्यवर जो कि यहाँ पर, लेकिन हमारे करीबी दोस्त खासकर बबलू कुबल साथ साथ जो कि सुनील साजी सर, आपको प्यार भरा नमस्कार। इस मैच के दरमियान एक अच्छा माहौल मैदान पर, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मुकाबला, राजा नाट्यकर उनके सामने साई नाइक, क्रिकेट का काफी साल का तजुर्बा अनुभव इस खिलाड़ी को, कद बिल्कुल छोटा लेकिन रिवर्स में एक बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी। वेंगुर्ला की बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों में इस खिलाड़ी ने अपने खेल की परिभाषा को परिपूर्ण किया और आज गेंदबाजी के सामने वक्त गेंदबाजी लेकर सामने राजा नाट्यकर मैदान पर 4 गेंदे 5 रन, ये लेखा जोखा राजा का इस मैदान में। ओ शॉर्ट गेंद पुल किया, मिड विकेट सीमा रेखा से बहुत दूर निकलती गेंद, 6 रन के लिए। तो गेंदबाजी लेकर फील्डिंग, एक बड़ा शॉट निकला, लग रहा था कि ये बारी बड़ी हो पाएगी मैदान पर, लेकिन साई नाइक का काफी साल का तजुर्बा अनुभव ऑप्टम के गेंद को लाइन बाहर रखा और कट मारने के पास में गेंद टकराई बल्ले पर, पॉइंट के हाथों में निकली और राजेंद्र अटेकर की 11 रनों की अंतिम 6 नेम उनका बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा नेम निखिल जो कि मैदान पर धन्यवाद। एक अच्छी साउंड सिस्टम, एक अच्छा म्यूजिक, साथ साथ पीटर कुछ बताते हैं विकेट के पीछे इस वक्त मैदान पर कि सामने जिस पैटर्न नाम से लोग जानते हैं पूरे वेंगुर्ला में, इस पैटर्न नाम इनका लल्ला, इस नाम से लोग पूरे वेंगुर्ला में इस प्रख्यात खिलाड़ी को जानते हैं, वो आज मैदान पर, ऐसा नहीं कि लल्ला इसने यूं ही नहीं कहते, रिवास्को के मैदान पर इसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की इस खिलाड़ी ने। उड़ाया 6 रन के लिए। खिलाड़ी को जानते हैं। पर 3 मार सकते हैं, इतनी काबिलियत इनके पास है और ये काबिलियत आज मैदान पर लल्ला क्यों कहते हैं, किस बात का उन्हें इस वक्त विश्वास है कि ये फुल टॉस गेंद ठोस नहीं लगी, हालांकि पहला रन निकलेगा और लल्ला इस नाम से क्यों उन्हें पुकारा जाता है ये बात सभी जानते हैं, लेकिन आज जान ले क्या शॉट सिलेक्शन था, क्या टाइमिंग था। 49 पर टीम का टोटल पहुंचा, मैच में अंतिम कुछ गेंदों का खेल, मैच में बचा हुआ मात्र 2 गेंदों का, ये और थोड़ा सा महंगा, 2 छक्के लगे, 14 रन 13 रन इस ओर से खर्च हुए मैदान पर, एक विकेट निकला और 49 रन इस वक्त मैदान पर, अंतिम 2 गेंदे इस मैच की। साई नाइक वापस निखिल के सामने। ओह बेडवे, लल्ला शाह स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे। हाँ बिल पीटर को देखिए, पीटर को देखिए भाई, कद बिल्कुल छोटा लेकिन ये भी बल्लेबाजी करते हैं, ये भी लेफ्ट खिलाड़ी है, एक विस्फोटक खिलाड़ी, बहुत बढ़िया अरौली में खेलते। अंतिम शायद तो गेंद बची इनिंग समाप्ति के लिए और शॉर्ट गेंद बल्ले पर लगी, हालांकि 1 रन निकलेगा, 1 रन के साथ 50 रन मैदान पर पूरे हो चुके हैं। 13 रन 14 रन का आखिरी का ओवर निकला मैदान पर और 50 रन मैदान पर। निखिल की बारी लगभग इसी वक्त 7 रन 1-2 गेंदों के बाद खेल समाप्त इनिंग का मैदान पर और 51 टू मतलब 51 रनों की आवश्यकता, 51 रन जिससे पीछे मैदान पर। सर्वाधिक बेहतरीन बैटिंग सुधीर पालेकर 15 लल्ला 7 रन के मैदान पर बैटिंग।
केला जातो या मंडळाच्या वतीनं. आणि सलामीची बेनीची जोडी मैदानामध्ये पावलं टाकते ती मात्र एका बाजूनं साई नाईक उर्फ गोट्या नाईक आणि दुसऱ्या बाजूनं रन मशीन म्हणून त्याला संबोधली गेली. गोल्डन मॅन त्याला संबोधलं गेला, गोल्डन डक त्याला संबोधलं गेलं तो रंजन केणे. नगराध्यक्ष चषक सावंतवाडीच्या माध्यमातून उत्कृष्ट फलंदाज याच्या नावावर कोरला गेला. मालिकावीर म्हणून त्याला घोषित करण्यात आला तो रंजन केने आमच्या नॉन स्ट्रायकर एंडला रिव्हर्स स्विपचा बादशाह साई नाईक उर्फ गोटे नाईक सज्ज होतोय. आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडनं रोड एंडकडनं मूर्तीलाम पण कीर्तिमान असा खेळाडू सोहेल शेख सज्ज होतोय. सुंदर फटका टोलवला जातोय, बहारदार फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पाहायला मिळतोय. जवळजवळ क्षेत्ररक्षक येत आहेत, चेंडूपाशी 2 ते 3 क्षेत्ररक्षक धावत आहेत. चेंडू वर्चस्वाला येतोय, सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय आणि चौकारानं सोहेल शेखचं स्वागत होत. या 4 त्यावेळी बॅटला चांगला चेंडू स्पर्श होतोय, मोठा धावसंख्या देऊन जातोय. पण मात्र संघाचा इरादा फलंदाजाचा के थोडस आत्मघातकी पटक्यांचा प्रयोग धावफलकावर अडीकर मात्र मैदानामध्ये निर्माण होतोय आणि धावफलकावर धावसंख्या स्थिरवली गेली. 4 धावा या धावफलकावर. आडव्या बॅटनं फटका खेळवण्याचा प्रयत्न होता, एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं वळवली गेली. या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र मजल मारतो. या एकेरी या धावसंख्येनं 5 धावा या धावफलकावर. पहिल्या 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त, निम्म्या चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. 51 धावांचा पाठलाग करायचा आहे मैदानामध्ये सिद्धेश वॉरियर्स संघाला. दुसऱ्या बाजूनं मगासचा सामना रोहित स्पोर्ट वेकोरला वर्सेस एरॉन 11 रेडी या संघाच्या दरम्यान. आणि ॲलिस्टरची खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण, ज्या अंतिम क्षणाला 2 धावा रोखल्या गेल्या त्या खूप काही सांगून गेल्या. ते मात्र रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघाला. आणि विजयाला मात्र झेंडा फडकवला तो एरॉन 11 क्रिकेट संघाचा. मोठा फटका पाहायला मिळतोय, रंजन केनीचा फटका फसला जातोय. क्षेत्ररक्षक निखिल येतोय स्क्रीनवर, सुंदर पद्धतीचं झेल टिपलं जात आहे. आणि ज्या खेळाडूसाठी रक्षक सापळा रचला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये जखडला जात सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करत पहिला गडी सलामीचा बिनीचा परत मध्ये पावलं टाकतोय तो मात्र मूर्तीलाम पण त्याची कीर्तिमान असा खेळाडू. लेदरबॉल क्रिकेट असो, टेनिस क्रिकेट असो, हल्लीची लेदरबॉल क्रिकेटची स्पर्धा मालवणच्या बोर्डिंग ग्राउंडवर त्याला मालिकावीराचा किताब कोरला गेला. तो पीटर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. साई नाईक याच्या साथीला सलामीवीर गोल्डन डकचा शिकार बनला जातोय. एका बाजूने लल्ला आमच्या स्क्रीनवर निखिल शिरोडकर येतोय, झेल टिपतोय आणि पहिला गडी मात्र मखारी परतला जातोय. पुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका टोलवला जातोय. क्षेत्ररक्षक येतोय पहिल्या प्रयत्नात, थोडीशी राजा नाटेकरची थोडीशी जलबजे. अक्षय घाटवळ थोडासा या ठिकाणी नाराज होतोय राजा नाटेकरवर. सो जेलाचं कठीण जेलाचं रूपांतर साध्या सोप्या जेलामध्ये करायचं होतं. हवे
मध्ये एका बाजूनं सुधीर पालेकरचं एका उत्साहाच्या वातावरणात जाणं विकेटचं फील केलं आणि पंचांचा हात उंचावलं गेलं, एक बोट उंचावलं गेलं आणि माघारी परतावं लागलं. पायचीच्या स्वरूपात मात्र साईनाही केला एक षटकार, एका चौकाराची खेळी आली संपुष्टात. आणि अनिवार्य पॉवर प्ले षटकामध्ये जरी मोठी धावसंख्या सोहलने खर्च केली तर सलामी विराच्या स्वरूपाचे फलंदाज आले. बेनीची जोडी मात्र माघारी परतली गेले. एक पायचीच्या स्वरूपात आणि एक झेलबाजच्या स्वरूपात माघारी परतला. असे दोन खेळाडू सलामीवीर बेनीचे खेळाडू मात्र डगआउटचे शिकार बनले गेले आणि सरते शेवटी या दोन फलंदाजांवर मैदानामध्ये जबाबदारी येऊन टेपते. ती एका बाजूनं पिट्टर आणि दुसऱ्या बाजूनं त्याच्या जोडीला गोट्या कुबल सज्ज होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 11 धाबा. प्रति षटकामध्ये 10.5च्या रनरेटनं खेळावं लागेल आणि ते रनरेटचा विचार केला तर सुसज्ज स्थितीमध्ये, पण सलामीची बेनीची जोडी डगआउटचा शिकार बनले आणि मूर्तिलहान कीर्तिमान असा खेळाडू आमच्या स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. तो मात्र पिटर आणि कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं ज्या खेळाडूचं नाव आदरानं घेतलं जातं तो स्टार अक्षय नावासोबत लागणारा अक्षय घाटवे सज्ज येतोय. सन्मान दिला जातोय, सुंदर खेळाचं प्रदर्शन केलं जातंय. डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न होता निखिलचा. प्रयत्न या ठिकाणी असं पसरतोय, थोडासा स्लिप झाला होता मैदानामध्ये. पीटर नकार आला होता गोट्या कुबलचा आणि या निर्धाव चेंडूच्या सांघिक धावपल स्थिरवलं गेला. दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 11 धावा या धावपलकावर. 11 धावा धावपलकावर रोमांचक सामने रंगतायत या मैदानावर आणि यानंतर सामना होईल तनिष स्पोर्ट्स वर्सेस साई स्पोर्ट दाबोले. दोन्ही संघ संघनायक नाणेफेकीसाठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. अजानाटेकर येतोय चेंडूपाशी. पहिल्या प्रयत्नात थोडीशी डिलाई बॅकअप करतोय. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवली जात आहेत आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर मजल मारतोय. तो मात्र 12 धावा या धावपलकावर. धाबा या कशाही होत प्रत्येक धावी लाख मोलाची ठरेल. एका बाजूनं 51 धावांचा पाठलाग करत असताना क्षितिश्वर संघाला आणि ती लाख मोलाची धाव मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला वाचवायची आहे. एका बाजूनं जो संघ हरेल त्याला मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून नमस्कार करावा लागेल आणि जो संघ विजयी होईल त्याला मात्र पुढच्या फेरीमध्ये स्थान प्राप्त होईल. ऑस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू सांकेतिक भाषेत झाला. पंजाब टू हरियाणा या नावानं संबोधलेला चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अमांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं बोनस या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर मजल मारतोय. 13 धावा या धावपलकावर. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय. मोठा फटका टलवण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा गती परिवर्तनाचा चेंडू आधी चेंडू पळी फिरवले जाते आणि त्यानंतर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खाली राहत यष्टीरक्षक सुधीर पालेकरच्या हातामध्ये चेंडू विसावत. या निर्धाव चेंडूच्या संगतीखेरीज 3 चेंडूंचा जातोय खेळ समाप्त. 13 धावा धावपलकावर. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर स्टार अक्षय नावानं संबोधला जाणारा अक्षय घाटवळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडनं सज्ज होतोय. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, मिस टायमिंगचा फटका, नो मॅच असल्यामुळे चेंडू विसावला जातोय. अनिकेत थोडासा चेंडू पासून दूर राहतोय. वाटलं होतं अक्षय पोचतोय सहजासहजी म्हणून अनिकेतने थोडीशी पावलं हळूवार केली आणि त्याचा परिणाम नोमॅच लाईन मध्ये चेंडू विसावत या एकेरी धावसंख्येने घडला जात. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर मजल मारतोय. 14 धावा या धावपलकावर. कोलबर टप्प्याचा चेंडू, यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू, टाळ्यांचा आवाज करून देणारा चेंडू, ब्रह्मास्त्राचा उपयोग ऐनमुखेच्या क्षणी आणि ते ब्रह्मास्त्र म्हटलं निर्धाव चेंडू काढला जातोय. सन्मान दिला जातोय. फिटर सन्मान देतोय मैदानामध्ये आणि नाणेफेक केली जाते. ती मात्र तनिष स्पोर्ट्स आणि साई स्पोर्ट दाबोली या दोन संघांचा क्वार्टर फायनलचा हा सामना या मैदानावर रंगेल आणि सन्माननीय प्रीतम चव्हाण यांच्या हस्ते नाणेफेक केली जाईल. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. सन्मान देतोय चेंडूला. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवली जात आहे. वेगानं येतोय चेंडूपाशी सोहेल आणि या एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर मात्र मजल मारतोय. पहिल्या 2 षटकांचा 12 चेंडूंचं झालं खेळ समाप्त आणि सांघिक धावपलकावर 15 धावा या धावपलकावर. तनिष स्पोर्ट्स संघ नाणेफेक विजय होतोय. राधाकृष्ण पेडणेकर आपला निर्णय या ठिकाणीच द्यायचा आहे.
राधाकृष्ण पेडणेकर, नियमावलीनुसार आपला जो निर्णय असेल म्हणजे प्रत्येक संघाच्या संघनायकाला तो सूचना आहे या ठिकाणीच आपला निर्णय द्यायचा आहे. पंधरा धावा धावफलकावर दोन षटकांचा 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सुप्रिया कंट्रक्शन संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना 50 या धावसंख्येवर मजल मारतो. एका बाजूने सुधीर पालेकरचं पहिल्या चेंडूवर झेल सुटलं. त्यानंतर षटकार चौकाराची आतषबाजी, निखिलची एक षटकार, राजा नाटेकरची एक षटकार, सुंदर खेळाचं प्रदर्शन. अक्षय घाटवळ 0 या धावसंख्येवर माघारी परतला. कृष्ण अणसूरकर 3 या धावसंख्येवर आणि एका बाजूनं राजा नाटेकर, सुधीर पालेकर आणि सोहेल शेखचे 2 चौकार मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून या सामन्याच्या माध्यमातून मात्र लिलावास आणणारी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली. ऑफस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 16 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडूपळीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सोहेल शेखचा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि परिणाम बोनसच्या स्वरूपात एक धाव बहाल होते आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 17 धावा या धावफलकावर. एका बाजूनं अनुभवानं नटलेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सितारा काय म्हणतात येतो एका नौक्या खेळाडूला, उभरत्या खेळाडूला सोहेल शेखला आणि सलगचे 2 चेंडू या ठिकाणी मात्र वाईट टाकत प्रतिस्पर्धी संघाची बोनस स्वरूपाची धावसंख्या बहाल केली जाते. ती मात्र 17 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आडव्या बॅटनं फटका, टोलबाबा टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतो चेंडू. निर्धाव चेंडूची गणना तसं निर्धाव चेंडू होईल तसं सुप्रिया कंट्रक्शनचं उत्साहाचं वातावरण निर्माण होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला मात्र थोडस निराशेचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. मैदानावर एका बाजूनं रोड एंडकडनं गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सोहेल, फटका फसला जातोय. स्लोअरमन गती परिवर्तनाचा चेंडू प्रतिस्पर्धी संघाच्या नौक्या खेळाडूला प्रश्नचिन्ह उभा करून देणारा हा चेंडू मात्र निर्धाव गणलाचा. जे बोनसच्या स्वरूपात मी धावसंख्या सुरुवातीला प्राप्त केली ती धावसंख्या मी प्रतिस्पर्धी संघाकडून मात्र भर काढणार या इराद्यानं सोहेल शेख 2 चेंडू निर्धाव टाकतोय. तिसराही चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 3 चेंडू सलगचे निर्धाव, 5 चेंडू होते. 5 चेंडू मध्ये बोनसच्या स्वरूपात 2 धावा आणि सलग 3 चेंडू निर्धाव टाकत प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र थोडंसं जखडलं जात आहे. एका बाजूनं सुप्रिया कंट्रक्शन संघ एका ताकदीनं मैदानात, दुसऱ्या बाजूनं क्षितिज वॉरियर्स संघ खेळतो या मैदानावर. वारंवार मोठे फटके टोलवण्याचा प्रयत्न होता. टाळ्यांचा आवाज करून देणारे गोलंदाज सोहेल शेखचं कौतुक नक्कीच होत आहे प्रेक्षकांच्या वतीनं. दुसऱ्या बाजूनं टाळ्यांचा आवाज एका बाजूनं सुप्रिया कंट्रक्शनच्या कोट्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि आमच्या मान्यवर कक्षात, कॉमेंट्री कक्षात त्यांचा चाहता समीर कुबल मात्र अतिशय आनंदात पाहायला मिळतोय. 17 धावा धावफलकावर पहिल्या 4 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. सोहेल शेख सज्ज होतोय रोटेंकडनं. आडव्या बॅटनं फटका, टोलबाबा पॉलोथ्रो मध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण. आज थोडस नाराज करतोय मैदानामध्ये फिटर. बोनसच्या स्वरूपात 2 धावा आल्या होत्या. धावेचा वेग एका बाजूने डाव्या हाताच्या फलंदाजाला एंडकडनं पाहायला मिळतोय आणि त्या एंडकडनं फलंदाजी करत असताना वाटलं होतं फिटर मूर्तीलान कीर्तिमान 2 ते 3 फटके टोलवावेल या मैदानावर. पण सुंदर खेळाचं प्रदर्शन एका बाजूने मी म्हणेन गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सोहेल शेख करतोय. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये घेण्याचा प्रयत्न. दुहेरी धावसंख्येसाठी कॉल, गोट्या कुबल दुहेरी धावसंख्येसाठी परतला जातोय आणि पहिल्या प्रयत्नात आमच्या स्क्रीनवर गौरव लग्जीचा उत्साह मैदानामध्ये येतोय. चित्त्याच्या वेगानं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची ख्याती या बेंगळुरू तालुक्यात तो गौरव लग्जी येतोय आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पहिल्या 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर या षटकामध्ये बोनसच्या स्वरूपात 2 धावा आहेत आणि षटकामध्ये 2 धावा, एकूण 4 धावा निघतायत आणि सांघिक धावफलक 51 धावांचा पाठलाग करत असताना 19 धावा धावफलकावर. उर्वरितच्या असून 12 चेंडूंचा हे खेळ बाकी आणि विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता. जाऊया आपण सुमधुर संगीताकडे डीजे राजा मसूरकर यांच्या माध्यमातून.
होय. राजा नाटेकर सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला गोट्या कुबल. पहिला चेंडू शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू, खराब फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि जवळजवळ चेंडू सीमारेषेचं उद्गलन करतोय. मैदानामध्ये थोडेसे या ठिकाणी मात्र चूक केली जाते. राजा नाटेकरला अनुभवी खेळाडू मैदानात सुधीर पालेकर सांगत होता, ओव्हर द विकेट गोलंदाजी सांघिक धावपलकावर बसल मारतोय. 23 धावा या धावपलकावर. एका बाजूनचा अनुभव असतो, तो अनुभव एका बाजूनं पणाला लावतोय मैदानामध्ये सुधीर पालेकर आणि त्याला मात्र साथ द्यावी लागेल ती मैदानामध्ये राजा नाटेकर सारख्या एका उभरत्या खेळाडूला. तर दुसऱ्या बाजूनं गोट्या कुबलकडे क्षमता आहे. गोट्या कुबल सर मैदानामध्ये गोट्याची बॅट चेंडूफळी चालली तर हुकमेके सारखी फलंदाजी करून तो सामना समाप्त करू शकतो. ही ताकद त्याच्याकडे आहे. तर दुसऱ्या बाजूने ती ताकद प्रात्यक्षिकरित्या उतरावी लागेल मैदानामध्ये आणि शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू गगनाला गवसणी घालणारा फटका पाहायला मिळतोय. नजाकत बडा शॉट गोटे के बल्ले से 6 रन्स के लिए डीजे. करून थोडीशी चूक करतोय मैदानामध्ये राजा नाटेकर. ज्या ठिकाणी मोठे फटके टोलवायचे नव्हते संघात तर अक्षय घाटवळ नाराज होतोय. मैदानामध्ये गौरव रगजी नाराज होतोय. बरेच खेळाडू नाराज होत आहेत राजा नाटेकरवर. राजा नाटेकर जरी 2 चेंडूवर थोडीशी मोठी धावसंख्या आली तरी तुला मात्र भरपाई करावी लागेल आणि ज्या मोठ्या फटक्याने सुरुवात केली त्या गोट्याला मात्र विजयासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत मोठे फटके टोलवावे लागतील. पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवला जातोय. गगनाला गबसते घालणारा डीप मिड विकेटला गगनचुंबी फटका. सरळ चेंडू ट्रॅव्हलर होतोय षटकारासाठी आणि या 6 धावांना सांघिक धावपलकावर मचल मारतोय. 35 धावा या धावपलकावर. करतोय. पहिल्या 3 चेंडूंवर मात्र तब्बल 16 धावसंख्या खर्च करतोय आणि मैदानामध्ये मात्र समीकरण बदललं गेलं. उर्वरितच्या 9 चेंडूंचा खेळ बाकी. उर्वरितच्या 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. समीकरण होतं मैदानामध्ये 12 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता होती आणि 3 चेंडूंवर तब्बल निम्म्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. गोट्या कुबल मैदानामध्ये 2 षटकार एका चौकारानं स्वागत केलं जातंय राजा नाटेकरचं. मी प्रथमतः म्हटलं होतं गोट्याची चेंडूफळी या मैदानावर जर चालली तर शेवटच्या क्षणापर्यंत मात्र सामना समाप्त करण्याची ताकद त्याच्याकडे आहे. तर प्रतिस्पर्धी संघाकडे मात्र एक गोलंदाजी आहे, सुंदर गोलंदाजी आहे आणि ती गोलंदाजी करावी लागेल मैदानामध्ये. एका बाजूला राजा नाटेकर याला पहिल्या 3 चेंडूंवर निम्मी धावसंख्या खर्च करतोय. 9 चेंडू उचलून 16 धावांची आवश्यकता. लो फुलटच पद्धतीचा चेंडू, सुंदर फटका टोलवला जातोय. जमिनी लगतचा फटका. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवली गेली. एकेरी धावसंख्येची पावलं चबळ दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणली जात. आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या गोट्या कोबल पोहोचतोय आणि या 2 धावांना सांघिक धावपलकावर सदतीस धावा या धावपलकावर. 37 धावपलकावर 4 चेंडूंचं झालंय खेळ समाप्त. उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा अजून एक खेळ बाकी आणि समीकरण बदललं गेलं. 8 चेंडू विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक सामना विशाल हा रोमांचक सामना पाहायला मिळतो. शेवटच्या षटकापर्यंत शेवटच्या षटकात 16 धावा हवे होत आहेत आणि डिकी नावाचं वादळ या मैदानावर गोंगावलं गेलं आणि अंतिम षटकामध्ये जवळजवळ 2 चेंडू 9 असताना कृष्ण पाटकरचा षटकार आणि शेवटच्या चेंडूवर मात्र गडीबादसाला धावचीच्या स्वरूपात रोहित स्पोर्ट वेगुर्ला संघ कुठेतरी बॅकफुटला आला.
7 चेंडू विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. बऱ्याच वेळानं कमबॅक करतोय गोलंदाज राजा नाटेकर. मोठा फटका टोलवला जातोय, फटका फसला जातोय. 7 आमच्या स्क्रीनवर अक्षय घाटवा, स्टार अक्षयाला संबोधलं गेलं. तो स्क्रीनवर आणि एका विस्फोटक फलंदाजांची आली काही संपुष्टात. जरी मोठे फटके आले तरी प्रतिस्पर्धी संघाच्या एका विस्फोटक फलंदाजाला आम्ही बाद करणार. राजेश मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. राजेश धरणेनं च्या बाबतीत सांगायचं आलं, ज्या गावात आडलीच्या गावात ज्या जेवढे प्रीमियर लीग होत आहेत त्या प्रीमियर लीगचा सर्वात महागडा खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. राजेशकडे क्षमता आहे. बरेच प्रीमियर लीगचे सामने त्यानं आपल्या चेंडूफळीवर गाजवले अक्षरशः. एका बाजूने मूर्तीला पण कीर्तिमान असा खेळाडू आणि गोलंदाजी मार्कवर संघाचा तारणार, संघाचा हुकमी एक्का आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तेजमय सितारा सुधीर पालेकर सज्ज होतोय आमच्या रोड अँड कंडा. 6 चेंडू विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काळात क्षेत्ररक्षण सजवलं तर चक्रव्यूह रचला तर दोन्ही डाव्या हाताचे फलंदाज आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो मात्र निर्णायक षटक घेऊन एका बाजूनं सुधीर पालेकरचं षटक सुप्रिया कंट्रॅक्शनचा विजयाचा चेंडा फडकवते की दुसऱ्या बाजूनं राजेश धरणे या नावाचं वादळ या मैदानावर गुंगावलं जात क्षितिज वॉरियर्स संघाचा विजयाचा चेंडा फडकवतोय. ती मात्र आलेली वेळ ठरवते. सामन्याची लढत, सामन्याची दुरस या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पाहायला मिळतोय. शपल केल्यानंतर मोठा फटका टोलवायचा आहे. ज्यावेळी राजेश धरणे तू शपल झालास त्यावेळी थोडीशी वाईटची लाईन वाढली गेली आणि त्यामुळे पंचांची करडी जर तुझ्यावर राहत निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावपलकावर. वेळ बदलली, समीकरण बदललं. 5 चेंडू विजयासाठी 14 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. बॅक टू द बॉल, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका सबळ गगनाला गबस्ती घालतोय. सरळ चेंडू ट्रॅव्हलर होतोय. पंचांचा इशारा येणं बाकी आणि पंच सरळ दोन्ही हात उंचावतायत आणि षटकार घोषित करतायत आणि या 6 धावांना सांगित धावपलकावर मसल मारतोय. तो मात्र 51 धावांचा पाठलाग करत बोललो होतो राजेशच्या बाबतीत आणि राजेशनं काम केलंय मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवला जातोय आणि गगनाला गबस्ती घालणारा फटका डीप मिड विकेटला जबळ चेंडू सीमारशीचं उंकलन करतोय. बॅक टू बॅक दुसरा षटका. क्षितिज वॉरियर्स संघाचा जल्लोष एक ताकदीनं खेळतोय मैदानामध्ये. कारण मी बोललो होतो प्रथमताच या या चेंडूवर षटकार मारून जर समाप्त सामना केला तर 200 रुपयाचं पारितोषिक राजेश धरणे याला सन्माननीय भाऊ धरणे याचकडून. विजयाच्या उंबरठ्यावर एका बाजूने पाहायला मिळतोय तो मात्र क्षितिज वॉरियर्स संघ आणि जवळ षटकार मारून सामना समाप्त करतोय राजेश धरणे आणि एका बाजूने 200 रुपयाचा मानते ठरतोय आणि थोडासा मात्र महागडी गोलंदाजी. 6 चेंडू मध्ये 14 धावा असताना आज मध्ये जायचं नाही. खेळाडू ₹500 पारितोषिक येत आहे आणि सन्माननीय भाऊ धरणे यांच्याकडून 200 रुपये एकूण 700 रुपयाचा मानकरी ठरतोय आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी कोण असेल? मी म्हणेन ज्यानं हातातून सामना निसटला आणि तब्बल 3 षटकार टोलवले तो आणि जवळजवळ सेमीफायनल मध्ये